हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्जाम सर पे है। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त पहले चरण में एग्जाम देने वाले हैं तो 3 से 21 के बीच में तो आपका एग्जाम होने वाला है। और शुरू में जिनका भी 3, 4, 5 कोई एग्जाम होने जा रहा है तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को अंत तक देखना। या आपका आगे भी एग्जाम है तो बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है। खास करके मैंने इस क्लास में आपके मैथ के 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में सबसे कठिन जो है इस समय का कड़ी है तो वो मैथ है। क्योंकि देखिए मैथ में प्रॉपर आप 25/25 कर सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट है। पर आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के जो क्वेश्चन होंगे वही टाइम टेकिंग यहाँ पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ में अगर आपको बेहतर करना है तो आप इस क्लास को अंत तक देख लेना। क्योंकि मैथ के हमने हर एक प्रश्न को रखा है जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। और बिल्कुल नया पैटर्न, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सारे प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हो और फिर जो है आप किसी भी दिन एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको 25/25 तो बिल्कुल तय है आना। ठीक है, तो चलिएगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं आरआरबी ग्रुप डी वाले वो बिल्कुल इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर देंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं उन लोगों से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाली है अंतिम के दिनों में। और ये क्लास जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होंगे तब तक हम कराएंगे, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट में 25/25 का टारगेट रखोगे और 100% पाओगे। ठीक है, रीजनिंग के भी क्लास आएंगे। आप जिसका भी आपको दिक्कत है जिस सब्जेक्ट में, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। मैथ में बहुत प्रॉब्लम है इसलिए मैथ को हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दी गई समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। हर एक शिफ्ट में एक तो फिक्स है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले कोष्ट को हल किया जाता है। तो आप यहां से कर सकते हो 16 का वर्ग, या आप ये भी कर सकते हो कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। जो भी आपको लॉजिक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग चले जाओगे। बहुत आसान है इसका। आप कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144। इसको आपको कोष्ट में रखना है। भागे 7 है तो 7, भागे क्या है 7 है तो 7 आपको रखना है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख लो इसने क्या किया है, इसको घटाना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 112 भागे 7। तो ये हो जाएगा 7 एकम में 7 और 7 छक्का 42। आपके बिल्कुल जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 7 से 112 में भाग दोगे 16 आ जाएगा। बहुत सिंपल था। आप ए प्लस बी और ए माइनस बी भी करके बना सकते हैं। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस तरीके के प्रश्नों से। अगर आप यहाँ पे कलम और कॉपी लेकर बैठे हो तो आपको एग्जाम हॉल में 100% कोई भी नहीं रोकेगा 25/25 करने से। जब भी हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपके हाथ में कॉपी और कलम होने चाहिए। क्योंकि ये देखने से नहीं होते हैं, इसको सॉल्व करने पड़ते हैं। देखिए ट्रेन है यहाँ पे 180 मीटर का प्लेटफॉर्म हमें पता नहीं है। तो देखिए जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसको पार करना पड़ेगा ना। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। आपने पढ़ा होगा बेहतर तरीके से। तो हमारे पास है 180 मीटर लंबा ट्रेन और प्लेटफॉर्म हमें पता नहीं है, मैंने मान लिया x। इसको पार करने में कितना समय लगा 24 सेकेंड लगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अब जो है आगे कह रहा है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी लिखा है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। ट्रेन का नहीं दिया, कह रहा है एक ट्रेन, अर्थात हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई x है। और यहाँ पे भी दिया है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। बराबर में हम लिख लेंगे 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन हमें पता नहीं है तो x ट्रेन मान लेंगे। और समय कितना लगा है इस बार 30। अब इसी को सॉल्व कर देना है हम लोगों को।
बिल्कुल आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 के पहाड़े में 4 मर्द में, 6 के पहाड़े में 5 मर्द में। अब तिरछा तिरछी गुणा होगा, ये 4 वाला गुणा इधर हो जाएगा और ये 5 वाला गुणा इधर हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें तो 5 से 180, 18 25 90 हो जाएगा 900 प्लस 5x बराबर ये हो जाएगा 4 से गुणा करोगे 4 तिहाई 1200 प्लस 4x। अब देखो ये 4x इधर जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा 3, ये 912 900 इधर जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा 300, अर्थात ट्रेन की जो लंबाई है ये 300 मीटर है। बहुत आसान था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज से 2640 तथा 5 वर्षों में आपका 3600 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। ये बहुत वीवीआई है, बहुत बहुत वीवीआई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार टारगेट कर लिए हैं कि आपको आरआरबी ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना है, तो आप बिल्कुल इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आपके सामने जो है इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर लो इस क्लास के बाद 1-2 दिन के अंदर, तो आपको जो है ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे आप आसानी से मैसेज कर लेना। जो है आरआरबी ग्रुप डी के हम लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइएगा। हर एक क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब समझिएगा, इसने कहा है कि 2 ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैसे हो जाते हैं 2600 मतलब मूलधन और ब्याज दोनों है। फिर अगर 5 वर्ष देखोगे तो आपके पास जो ये पैसे हैं 5 वर्ष में 3600 रुपया हो जाते हैं। अर्थात अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे ब्याज कितने वर्षों का दे रहे हैं, 2 वर्ष का पहले था, अभी 5 वर्ष है, तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 ईयर का। 3 वर्ष का ब्याज हम देखेंगे यहाँ से अंतर, पहले 2600 जो रुपया था वो 3600 हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है आप देख लो 40, और यहाँ पे घटाओगे 6 में से 6, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 1040 रुपये का अंतर है। 3 वर्ष में जो ब्याज है ये 1040 है, तो 1 वर्ष का 1 ईयर का अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, और यहाँ पे कितना हो रहा है, कहीं पे गड़बड़ है क्या जी, कहीं पे गड़बड़ है क्या, हम लोगों ने उल्टा घटा दिया भाई साहब, उल्टा घटा दीजिए, इसलिए गलती हो गया, यहाँ पे घटाओ में 2600 घटाना है ना 36 में से, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 40 में से 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 में से 6 जाएगा 9, 960, 3 के पहाड़े में 3 3 9, 3 दूना का 6। 1 वर्ष का जो ब्याज है ये कितना होगा 320। हमें जो है कह रहा है कि मूलधन बताना है भाई साहब। 1 वर्ष का ब्याज 320 है तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज इसमें शामिल है, इसमें 2640 में 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, तो 32 दूना 64, अर्थात 64, 840 रुपया हमारा ब्याज है, 64 640 है ना, हमारे पास है 2600 रुपया जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है, और हमारे पास ब्याज कितना आया 640, घटा देंगे यहाँ से, कितना हो गया मूलधन हमारा 2000 रुपया, 2000 रुपया हमारा मूलधन था। ऑप्शन नंबर ए बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देखिए प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है, आप एक ही पढ़ो पर आप उसको सीख जाओ, क्योंकि 100% प्रश्न आपको ये देखने को मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट मत रखिएगा। 2 संख्याओं का HCF हमें दिया गया है यहाँ पे 12 तथा एलसीएम दिया गया है 720। यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पे बताना है। मैंने इस तरीके का प्रश्न आपको क्लास में बहुत बहुत बार बताया है कि भाई साहब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। यही फॉर्मूला मैंने बताया था। पहली संख्या है कितना 12, दूसरी संख्या है 720 बराबर एलसीएम, पहली संख्या इधर दिया है ना भाई साहब, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया हम लोगों का। इसने कहा है पहली संख्या 144 गुणे दूसरी संख्या हमें पता नहीं है बराबर एलसीएम कितना दिया है 720 गुणे HCF कितना दिया है 12। अब इसी को सॉल्व कर लो, 72 दूना 144, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, 5 मर्द में हो जाएगा, 12 25 60, हमारा जो उत्तर है 60 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 8 संख्याओं का औसत 36 है, यदि 2 संख्याएं 42 और 50
घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न पे हम लोग जाएंगे और जितने भी मेरे दोस्त है बताने की कोशिश करेंगे कि 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे इस प्रश्न को कि किस तरीके से ये प्रश्न बनने वाला है। 8 संख्याएं हैं जिनका औसत है 36, तो टोटल हम योग पता करेंगे तो 8 छक्के 48 और 8 तिरिका 24, 8 छक्के 48 और 8 तिरिका 24 हो गया, तो 24 4 28। ठीक है, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। यदि दो संख्या हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दिया गया है एक संख्या 42 और एक संख्या दिया है 50। इसको हमें हटा देना है, तो हम इसको जोड़ेंगे पहले, 5 और 9, 92 संख्या हमें हटाना है, इसमें से 92 को हटा देंगे, तो हम यहाँ पे हटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 18 में से 9 जाएगा 9 और ये 196 बचेगा। हमारे पास अब टोटल संख्या है 96 है, पर कह रहा है कि इसका औसत बताओ। तो देखिए भाई साहब, पहले संख्या 8 थी और 2 संख्या हमने हटा दिया, तो बचेंगी संख्या 6, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो टोटल राशियों की संख्या है 196 बटा 6 कर देंगे तो 36 18 और कितना हो रहा है आपका, गड़बड़ है क्या भाई साहब, यहाँ से आपका 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ से 1, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है ना, 36 18 3 पॉइंट, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा भाई साहब, डी वाला पॉइंट में एक ही उत्तर है, आगे तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि जो है ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है, ए जो है बी से अधिक कार्य कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले वही कार्य कितने दिनों में करेगा, ये हमें बताना है। ये बहुत खास प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, ये प्रश्न मुझे लगता है कि 100% आप लोग फंसने वाले हो, और खास करके एक प्रश्न तो इस तरीके का ही देता है जहां पे आप फंसो। तो देखिए इसमें फंसना कुछ नहीं है, हम दो लोग हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है, इसने कहा है कि ए जो है बी से 50% अधिक कार्य करता है, मतलब अगर आप समझोगे 50% अधिक का मतलब ये हो गया, यहां से आप समझ लो, मान के चलो ए बी है ना, बी करता है 100 काम, तो ए करेगा 50% अधिक, अर्थात ये हो जाएगा आपका कितना 150। हम इसका अनुपात निकाल देंगे तो ये 1 0 से 1 0, ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, मतलब ए 3 काम करता है तो बी 2, हम यहाँ पे कर देंगे ए की जगह पे हमने इसको रख दिया 3 और बी जो है रख दिया आपका 2। इसने कहा है अनुपात में है, मैंने मान लिया है कि जो है ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर टोटल काम कितने करते हैं 16 दिन, टोटल हम देख रहे हैं 3 और 2 इनका क्षमता है तो 3 2 5 और 60, 16 दिन काम करेंगे तो 16 पचे हो जाएगा 80, टोटल वर्क ये कितने करते हैं 80। तो कह रहा है कि ए अकेले वही कार्य कितने दिनों में करेगा, ए से काम कराना है आपको, तो ए कहाँ पे है भाई साहब, ए यहाँ पे है ना, 3 से कार्य अगर कराइएगा तो ये कितना हो रहा है, ये तो भाई साहब गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है ना। अच्छा जी एक मिनट, कार्य अधिक करता है दोनों मिलकर, यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रश्न में ऑप्शन थोड़े से यहाँ पे गलती है। अब देखो यहाँ से अब बोला गया है कि एक कितना कार्य, एक का कार्य निकालना है हमें, ठीक है, तो ए का जब कार्य यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितने दिनों में हो जाएगा, आप भाग दे दो 3 से कितने में 80 में, टोटल हमें पता है वर्क, तो 80 में जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 छक्के 18 और 2/3, 26.2/3 दिन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि x प्लस 1/x, देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है 5, ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, ये मैंने बार बार बताया है कि ये आपके एग्जाम हॉल में पिछले बार क्यूब वाला, स्क्वायर वाला और पावरफुल वाला, ये सभी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इस तरीके से आप लोगों से दे रहा था और इसमें स्क्वायर वाला बार बार पूछ रहा था, तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर और माइनस का 2, जब आप देखोगे यहाँ पे 5 जो दिया गया है यही है ए, तो इसका आपको क्या करना है स्क्वायर कर लेना है, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 2 घटा दो, आपका वैल्यू आ जाएगा 23, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहीं से किसी तरीके की गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी लोग यहाँ पे कह रहा है
कि एक नाव एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रहा है, 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे तथा प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा जिधर बह रहा है उसके अपोजिट हमें आना है, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अब देखिए सबसे पहले आपको देख लेना है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका से, इसने कहा है हम लिखेंगे नाव, तो बी प्लस डब्ल्यू लिख लो। बी मतलब होता है बोट और डब्ल्यू मतलब होता है वाटर, पानी। तो पानी जिधर जा रहा है उधर नाव को अगर बहाओगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि धारा के साथ आप चलाओगे तो तेज भागोगे। तो 24 किलोमीटर जाओगे 3 घंटा में, तो भाग दे दो, समय कितना लगेगा? 4 3 8 24, अर्थात इसकी जो चाल हो जाएगी बी प्लस डब्ल्यू बराबर 8। फिर कह रहा है कि अगर नाव जो चल रहा है उसके विपरीत में धारा बह रहा है, अर्थात पानी आपको ठेल रहा है इससे, तो आप चलाइएगा धारा उसके अनुकूल हो जाएगा। तो 24 6 चौका 24 हो जाएगा, मतलब माइनस का 6। तो हमसे पूछ रहे हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल निकालना है। तो यहाँ से काट दो ये, तो दो भी हो जाएगा बराबर ये 8 और 6 14। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी का वैल्यू, बोट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7। मुझे लगता है बहुत आसान था, और आप आज से प्रश्नों को चुटकियों में करके आओगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है? किसी तरीके की दिक्कत नहीं होंगे। अगर आपने डेली क्लास कर रखा, अंतिम के 2 से 3 दिन जो बचे हुए हैं उतने ही दिन में आपके काम हो जाएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है, यदि वह उसे 240 कम में बेचता तो उसे 25% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? स्टार लगा लो भाई साहब। प्रश्नों का लेवल देख रहे हो, 100% सिलेक्शन दिलाने वाला है, और ऐसे ही प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाते हैं। तो यही खास बात है कि जो आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई साहब डेली क्लास कीजिए, वो उसके रिजल्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। देखिए जब भी बोला जाए लाभ और बोला जाए हानि हो, तो देखिए आपको पता है लाभ और हानि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब भी चीजें अपोजिट होती हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब भी दो चीजें अगर आपको दिखे माइनस प्लस में, तो वो हमेशा दोनों जुटता है। तो देखिए 25% का लाभ है और 5% का हानि हो जा रहा है, अर्थात ओवरऑल आप कहोगे कि 30% का वैल्यू दिया गया है। और कह रहा है उसे क्या किया गया है, जब हम 140 रुपया 240 रुपया में कम बेच रहे हैं, तो 240 का मतलब हुआ हमें पहले 25% का लाभ हो रहा था, और जब हमने 240 रुपया में बेच दिया तो हमें हो गया 5% का हानि। तो इनके बीच का जब अंतर लिया 25 और 5% हानि का, तो यहाँ पे हो गया 30% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, मतलब तो हम 1% का वैल्यू पा जाएंगे कितना? 3 8 24 8। हमसे पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100। तो 8 में 100 से गुणा करेंगे, 800 रुपया जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। जो दिया गया समीकरण है इसे जो है आप लोगों को हल करना है। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, बहुत ईजी है। मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको 1 से 1.5 मिनट के समय हम ले रहे हैं, पर आपको बनाना है मात्र 10 से 20 सेकंड में। आपको समझना है, अगर सवाल समझ जाते हैं तो बहुत कम समय लगेगा। अगर हम भी चाहें तो 10 या 20 सेकंड में आपको उत्तर बता सकते हैं, पर ये आपका क्लास है, आपको आप यहाँ पे सीखने आए हो। अगर सीख जाते हो तभी 25/25 मैथ करके आओगे, याद करके कभी नहीं होगा। ये आपको मैथ है, मैथ में आपको सीखना पड़ेगा बनाने का, ठीक है? तो यही मेन कारण है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे 6 गुणा है, मैंने बताया कोष्ट वाले को पहले हल करना है, तो 4 गुणे 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, भागे 3 है तो 3 लिखो, प्लस का 7 है तो 7, माइनस का 8 है तो 8 लिखो। अब देखो यहाँ से 25 चौका 100, 100 तो इधर हो गया, फिर गुणा है, लेकिन सबसे पहले गुणा होता है कि भाग? आप कहोगे भाग होता है। भागे यहाँ पे 3 है तो 3, तो भागा का मतलब होता है बटा 3, हम यहाँ पे 3 कर लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से हटा के इसे बटा 3 कर देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस 7 माइनस 8 कर देते हैं। ये 3 दूना का 6, 100 दूना 200 हो गया, 200 प्लस का 7 और माइनस का 8, तो 107 में से 8 घटाएंगे, 107 में से 8 घटाएंगे,
199 हमारा बिल्कुल ये सही उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि यदि किसी संख्या के 20% 220 के 20% से 170 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखिएगा प्रश्न घुमाया कितना है, आपको प्रश्न जितना बोला है अगर उतना ही करोगे तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अगर आप इसे जिस तरीके से कहा है उस तरीके से थोड़ा भी इधर उधर हुए तो ये कभी भी आंसर नहीं आने वाला। इसने बोला क्या है कि किसी संख्या, तो संख्या मान लो x का 20% अर्थात 20/100 कर लो। ये क्या कह रहा है, 620 के 20% अर्थात 20/100 से 170 अधिक है। जब इसका 120 करेंगे तो इससे जो है 170 अधिक है। कौन, ये वाला 170 अधिक है, तो हम इसमें 170 अधिक जोड़ देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लो। ये आपको क्या हो जाएगा, 20/100 हो गया, और इधर भी आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इधर कितना हो रहा है आपका, इधर हो रहा है x/5 बराबर, इधर हो रहा है 4 6 दूना 12, 124 प्लस 170, तो कितना हो जाएगा ये आप देख लो। ये आपका हो जाएगा जीरो नहीं 4, 4 के बाद से 7 2 9, और ये हो जाएगा 294। गुणे आपको करना है 5, गुणे आपको करना है 5। यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ क्या जी, कहीं पे गलती है क्या जी, 620, ठीक है 170 अधिक है, 170 अधिक है, अच्छा जी 170 अधिक आपको करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अभी तो गुणा करना है ना, ये क्या है, यहाँ पे आया है x/5 है ना, तो अब 5 से ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, इधर चला जाएगा 5 5 चौका 20, सब में एक है, फिर 5 9 45, 2 47, 47 मतलब 70 आना चाहिए, ये दोनों गलत। फिर 5 दूना का 10, 4 14, 14 वाला सही है, 15 वाला बिल्कुल गलत। आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले जो है 20% की वृद्धि होती है, फिर जो है 10% की वृद्धि होती है। वेतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है ये हमें बताना। देखिए कंडीशन क्या बोला गया है, आप लोगों से इसने कहा है कि पहले 20% का वृद्धि होता है, फिर 10% के बाद में वृद्धि होता है, ठीक है। ओवरऑल जो है वृद्धि कितने का हुआ है ये हमें पूछा गया, तो बिल्कुल सिंपल तरीका आप लगा दो कि मेरे पास मान लो कि पहला जो वेतन है पहले 100 रुपया था या 100% था। अब जो है हमें बोला गया कि भाई साहब अब 20% आपका वेतन बढ़ जाएगा, मतलब 100 के जो जगह है ये 20% बढ़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 120। फिर इसके आगे इसने बोला कि अब भाई साहब 10% और बढ़ाते हैं आपका वेतन। यहाँ पे 20% बढ़ाया गया था, तो देखिए 100 का 20% निकालिएगा तो 20 हो जाएगा, पर 20 में तो 20 का जो है 10% निकालने जाइएगा तो डायरेक्ट 10 नहीं जोड़िएगा, आप यहाँ पे देख लो 120 का 10% आप निकाल लो तब जाके जोड़ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो रहा है, 12 का में 12, अर्थात यहाँ पे आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 12 32, 132 हो जाएगा। इसने कहा ओवरऑल वृद्धि, तो पहले हम 100 रुपये कमाते थे, अभी 132 रुपये कमाते हैं, कितना हम वृद्धि किए हुए हैं, तो 32% जो है हमारा वेतन बढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यदि उस उत्पाद का अंकित मूल्य 65 रुपये है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे सिंपल प्रश्न है, मुझे लगता है सबसे सिंपल प्रश्न है। जो नहीं कर पा रहा है तो समझिए कि बहुत बहुत पीछे है, ठीक है, इस रेस में। ये सबसे इजी प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसने कहा है कि अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 100 रुपया का सामान अंकित किए हैं तो हम बोलेंगे कि भाई साहब आप खरीदोगे तो 85 रुपये में हम दे देंगे, तभी तो 15% आपको छूट दिया गया। कह रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है 6500 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई साहब विक्रय मूल्य बताओ, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है 85 में, तो हमें 85 वाला वैल्यू निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये तो 5 पचे 25 का 5 आना चाहिए, ये तो गलत। 55 या 52 गुणा करना पड़ेगा अब आपको भाई साहब 85 से। आएगा आपका 25, 25 उधर भी है, 5 8 छक्के 48,
48 और 4 52, कितना हो रहा है भाई साहब? 52, ठीक है ना? 52 हो रहा है ना? तो 3 2 5 5 55 हो रहा है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि जो है यदि 4 और 20 का तृतीय अनुपाती m है तथा m और 50 का तृतीय अनुपाती n है तो n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखिएगा ये आज का होमवर्क है और सभी लोग इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सबका उत्तर आना चाहिए। मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ आपका। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टा ए। बी स्क्वायर बट्टा ए कर लेना और इसका भी बी स्क्वायर बट्टा ए कर लेना। दोनों तरफ आपके जो राइट उत्तर है ये बिल्कुल सही आ जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको जो भी सब्जेक्ट लगता है कि इसमें कमजोरी है और इसमें बेहतर करना है तो आपको हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिख दीजिए कि आप इस टॉपिक पे जो है क्लास ला दीजिए। बिल्कुल 100% गेस किया हुआ प्रश्न लाएंगे जहां से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।